नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। आप हैं हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हमने अभी तक आपको बताया था कि मौसम के हम आपको 10 वीडियो देंगे। आज ये मौसम के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो है, जिसका नंबर 11 है। ओके, आपको सारे क्वेश्चन मौसम से संबंधित आप एक भी क्वेश्चन मेरी वीडियो से बाहर दिखा नहीं सकते, ऐसा मेरा दावा है। ओके, चलिएगा। अब चक्रवात जो होते हैं वो चक्रवात मैं आपको नेक्स्ट यानी कल पढ़ाऊंगा। ओके, चक्रवात पर हम कल चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, चलिएगा। सबसे पहले हम 4 क्वेश्चनों को देखते हैं कि जो हमने श्रृंखला शुरू की है ना, और इस श्रृंखला से काफ़ी बच्चों को फायदा भी हो रहा है ना दोस्तों। कई कमेंट आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन बाकी अच्छे बता रहे हैं आप। तो दोस्तों, नॉलेज उसी का नाम है जो आप पढ़ा दो ना किसी को और वो कहे कि कितनी अच्छी चीज़ पढ़ाई है ना, उसी को बोलते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। ओके, तो चलिएगा। मेरठ क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में, अधिकतर एग्जाम्स में आपने ये देखा होगा कि किसी न किसी जिले का या किसी न किसी शहर का एक उत्पाद एक शहर। एक यूपी की स्पेशल की किताब आती है, उसमें एक पेपर इसी का आता है, एक उत्पाद एक शहर, यूपी का। उससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। कोई ही एग्जाम होगा जिसमें नहीं आता है ना। लगभग 100 शहर लगभग ऐसे हैं जो आते रहते हैं, है ना। सब लिखवाएंगे हम आपको, जहाँ आप हम यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे ना वीआईपी तरीके से, सब लिखवाएंगे आपको। ओके, चलिए। मेरठ सभी जानते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान, जैसे बैट जिसको हम बल्ला बोलते हैं क्रिकेट वाला, बॉल वॉलीबॉल, एनी बड़ी कुछ भी, चिड़िया बल्ला या बैडमिंटन कुछ भी, है ना, सब मेरठ में मिलता है। और दोस्तों, कंफ्यूजन कहाँ होता है आपको? क्योंकि मेरे चैनल का नाम फैक्ट विद दीपक इसलिए है कि आपका फैक्ट मैं दूर कर सकूं। चलिए, बात आती है कि लकड़ी के खेल का सामान कहाँ बनता है? अब लकड़ी का खेल का सामान, इसका मतलब बैट बल्ला, जो बैट था वो भी तो लकड़ी वाला ही था ना। तो क्या ऐसा है? नहीं है, वो अलग बात है। पर मैं लकड़ी के खेल के सामान, जैसे आपने देखा होगा घोड़ा, बच्चे का इतना छोटा होता है ना घोड़ा या रथ, कुछ इस प्रकार का होता है। लकड़ी का बना हुआ हर एक खिलौना बच्चे का, वो हमारा बनारस में बनता है। हमेशा याद रखना, बनारस लकड़ी का खेल का सामान कह लो या खिलौने, लकड़ी के खिलौने। सही है, चलिए। अब देखिएगा आप, लखनऊ तो काफी तरह से प्रसिद्ध है। तो इसको बोलते हैं नवाबों का शहर। ओके, दूसरा इसको बोलते हैं क्या? बगीचों का शहर। बगीचों का नहीं सॉरी, बगीचों का नहीं, चिकनकारी, या जरदादो ऐसी कुछ है। आप ये याद कर लेना, है ना। इसमें से आप ये और ये मोस्ट है, बगीचों का शहर भी बोलते हैं, है ना। चलिए, यूपी स्पेशल हम आपको पढ़ाएंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इतना बड़ा लगभग 100 शहर में आपको रटवाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा, लगभग 1 घंटे में याद कर लो, इस ट्रिक बताऊंगा आपको। ओके, चलिएगा। कितने मंडल है सभी जानते हैं, 18 मंडल है। 18वां कौन सा है? अलीगढ़, है ना, अलीगढ़। ये पूछा गया था भी एग्जाम में कि अलीगढ़ कब सृजित हुआ, तो 2008 में बना दोस्तों। ओके, चलिएगा। शपथ कब ली थी किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च 2017 हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी। ओके फ्रेंड्स, चलिएगा। आधा तो मैं आपका, आधा क्या 40% तो मैं आपका ऐसे ही क्वेश्चन से पूरा कर दूंगा।
ओके, चलिएगा अब लिखिएगा आप विषुवत रेखा का सर्वाधिक भाग स्थल में होता है या जल में होता है। अब देखिएगा, हम आपको इसलिए मैप दिखाते हैं, हम बार बार मैप ले रहे हैं, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं ऐसे करके क्लिक करूँ और वो सारा खुल जाए, है ना, इतना अमीर नहीं हुई मैं। ओके, जब ज्वाइन हो जाऊंगा, जब बनूंगा अमीर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा आप, हमारी 0 डिग्री कहाँ से जा रही है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ से, ये देखिए 0 डिग्री गई यहाँ तक खत्म। ओके, यहाँ से तो 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आई, तो पानी पानी में आई, और यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में इतनी मिली, बाकी फिर इतनी मिली। देखिएगा, इतनी इतनी या इतनी लंबी, इतनी नहीं है, कई 100 किलोमीटर में है ना, बस इतना सा ही स्थल में मिली, बाकी कहाँ पर है, जल में। ओके, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपके से कि बताइएगा स्थल में ज़्यादा है जल में ज़्यादा है। भूमध्य रेखा की लंबाई 0 डिग्री, विषुवत रेखा, ओके, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 5-4 नाम इसके। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कथन में आता है, कथन में मजा आएगा, है ना, करने में। पूछा जाएगा महाद्वीप का भाग उत्तर में महाद्वीप ज़्यादा है दक्षिण में, तो आप कहेंगे कहाँ पर ज़्यादा है, उत्तर में, है ना। देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका भी उत्तर में ही चला गया, और उत्तरी अमेरिका, और कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना, सब इसमें है, उत्तर में, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उत्तरी गोलार्ध काफ़ी मोस्ट है। जब मैं आपको विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा तो ये सब बताऊंगा कि उत्तरी गोलार्ध में कोयला कितने % पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में कितना पाया जाता है, या उत्तरी गोलार्ध का लोहा देखें तो कितना है दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा, या देखें हरा भरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में, मैं आपको सब बताऊंगा, है ना। बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। चलिएगा, हमने बताया था आपको कि 22 मार्च को सूर्य कहां पर होता है फ्रेंड्स, यहां पर होता है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर 22 मार्च को। तो दोस्तों मार्च में शुरू होता है, और फिर ये कर्क है ना, कर्क, और फिर ये मकर। तो आपसे पूछा जाए कि कब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है या लंबवत किरणें पड़ती है, तो आप बताएंगे 22 मार्च। पर 22 मार्च सही है, एक डेट और है, कौन सी वाली, 22 मार्च, और एक 23 सितंबर। ओके, 22 मार्च 23 सितंबर, ठीक है ना। अब चलिएगा, तो यहां पर 22 मार्च 23 सितंबर मामला क्या है, तो मैंने कहा ना कि सूर्य पहले कर्क रेखा पर जाता है, फिर कर्क से विषुवत पर आकर फिर मकर पर जाता है, फिर मकर से ऐसे ही चलता रहता है, इसका क्रम क्या है, यानी विचलन, यानी चलायमान रहता है। ओके, चलिएगा, तो देखिएगा दोस्तों 22 मार्च को यहाँ है, 21 जून को यहाँ है, फिर 23 सितंबर को यहाँ है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को। क्लियर। चलिएगा, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, देखिएगा, पूछेगा कि बताओ उत्तरी गोलार्ध, क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, देखिएगा दोस्तों 22 मार्च को, बिहेव कर रही है भाई, लॉकडाउन में लोकल मिल गई है। वेट फ्रेंड, वेट प्लीज वेट, है ना। तो देखिएगा 22 मार्च को यहाँ पर है, 21 जून को, फिर 23 सितंबर को, और 22 दिसंबर को। ओके, तो पूछता है बताओ कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 21 जून,
दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर। ओके, फिर पूछता है कि बताइएगा दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर कब होते हैं, या पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 कब है, 22 मार्च को। ओके, 22 मार्च को तो दिन रात बराबर कब होंगे, 22 मार्च को। जब यहाँ है 22 मार्च को और यहाँ से इधर गया, फिर आ गया यहाँ पर 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होंगे, 22 मार्च 23 सितंबर को। और ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। ओके, देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि 22 नहीं, यहाँ पर हमको 21 लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 घंटे का डिफरेंट रह जाता है जब ये विषुवत रेखा से थोड़ा उत्तर में होता है। 21 मार्च को है ना, 12 घंटे का डिफरेंट वैज्ञानिकों ने तय किया है ना। उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, कभी कमांडर बन रहे हो है ना, कमांडर बनने की जरूरत नहीं है। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में। ओके, 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, शरद विषुव है ना, शरद विषुव। और 21 मार्च को बसंत विषुव। रेलवे में बहुत पूछता है दोस्तों से शरद और बसंत। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, ये मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं, जब मैं आपको ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा ना मैं पूरा, है ना। चलिएगा, अब आप दिल छोटा ना कीजिएगा, मौज मस्ती लीजिएगा, है ना, पढ़ते रहिएगा। अब देखिएगा यार, इसकी प्रॉब्लम आ गई दोस्तों हमें। देखिएगा दोस्तों, मानसून आपका क्लियर हो चुका, बस मैं आपको लौटता हुआ मानसून और बता दूं, है ना, लौटता हुआ मानसून। ओके, ITCZ अपने ITCZ ये यहां तक आ जाता है अधिकतर, है ना, अधिकतम गर्मियों में, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। ओके, और जब लौटता है मानसून, ये तो आता हुआ था, जब मानसून लौटता है तो देखिएगा ITCZ राजस्थान में होता है उस वक्त, है ना। मैंने बताया था ना आपको, राजस्थान या पूर्वी पाकिस्तान या अफगानिस्तान। ओके, चलिएगा, तो यहां से हटना शुरू हो जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, अभी तो आया था ITCZ और इतने में हटना शुरू हो गया, कुछ ही दिन रुका। इसका मतलब कब तक रहता है ये, सितंबर तक। और अब जब अक्टूबर से नीचे को होना शुरू हो गया, बताइएगा, सितंबर तक यहाँ पर आया और अक्टूबर से फिर नीचे होना शुरू हो गया, क्योंकि क्या होता है, सूर्य यहां से कर्क से अभी तो यहां आया था और अब यहां से विषुवत की ओर जाना शुरू हो गया। तो देखिएगा ITCZ हमारा यहां पर है। ओके, यहां से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिएगा, तो जब यहां से जाएगा तो आप लिखिएगा ITCZ राजस्थान में सबसे कम अवधि तक रुकता है ITCZ। अब इसी से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि देखिए, आपको तो पता चल गया है कि ITCZ सबसे कम रुकता है राजस्थान में। तो अब क्वेश्चन कैसे बनाता है, देखिए एग्जामिनर, कि बताओ सबसे कम मानसून किस राज्य में रुकता है, सबसे कम मानसून किस राज्य में रुकता है। तो आप बताएंगे राजस्थान। ओके, ये बताइए सबसे कम वर्षा
मानसूनी वर्षा सबसे कम कहाँ होती है, तो आप बताएंगे राजस्थान। ओके, इसलिए राजस्थान में क्या पाया जाता है दोस्तों, सबसे विशाल चीज, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार मरुभूमि। ओके, भारत में। सही है दोस्तों। अब देखिएगा लौट रहा है मानसून, यहां से लौटना स्टार्ट हो चुका है। ओके, चलिएगा, यहां से लौटना मानसून स्टार्ट हो चुका है ना। अब देखिएगा अभी तो मानसून आया था, अब मानसून जा रहा है ना। अब देखिएगा यहां से मानसून ऐसे आया था, अब जाना शुरू हो गया, तो यहां भी था मेघालय में, यहां से भी जाना शुरू हो गया। ओके, तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि धरातल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और जल देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। ओके, इसलिए मुंबई में उमस बनी रहती है, यानी निमाया मौसम बना रहता है। ऐसे ही जब ये गर्म हो गया था तो ये बारिश उरिश करके अपना काम खत्म करके चल दिया, पर जल अभी गर्म नहीं हुआ है। जल तो अब गर्म होना शुरू हुआ है, जब ये नीचे होना शुरू हो गया जल को पता चला है कि यहाँ पर कोई गर्म चीज आई थी। ओके, चलिए अब जल गर्म होना शुरू हो गया। देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी का जल जैसे ही गर्म होना शुरू हुआ, गर्म होकर हवाएं ऊपर उठी, गर्म होकर हवाएं ऊपर उठी, और ऊपर उठकर ही उष्ण कटिबंध में आ रहा है ना, ये कर्क रेखा है और निचले का सिस्टम उष्ण कटिबंध में है ना। तो यहां पर चक्रवात बनने लगा। क्या बनने लगा दोस्तों, चक्रवात। ओके, गोल गोल, जिसको हम देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, बवंडर या भभूला बोलते हैं ना। चलिए, तो चक्रवात बनने लगा। इस चक्रवात को हमने कैसा नाम दिया दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ओके, चक्रवात जिसकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम। ओके, वहां से ऐसे घूम रहा है, ऐसे देखिएगा, यहां से उठाए और ऐसे घूम रहा है ना। ऐसे घूम घूम कर क्या हो गया, इतना गर्म हो गया कि नीचे से नमी और उठा ली, इतना गर्म हो गया नीचे से नमी और उठा ली, और क्या कर दी, वर्षा। कहाँ करेगा वर्षा, बंगाली खाड़ी में है, तो कहाँ करेगा, पूरे पूर्वी घाट पर वर्षा करेगा। उत्कल तट क्या तुम्हारा, आंध्र तट क्या तुम्हारा, कोरोमंडल को छोड़ के सारे तटों पे करेगा। ओके, ओनली पूर्वी घाट पर, तो पूर्वी घाट पर वर्षा करेगा। सही है फ्रेंड्स। चलिए, अब आप देखिएगा यहां से लौट लिया है मानसून, यहां से भी लौट लिया है, मामला खत्म होने पे है ना। चलिएगा, तो जैसे ही मानसून लौटता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक तो बोलते हैं दोस्तों इसको उत्तर पूर्वी मानसून, एक बोलते हैं इसको लौटता हुआ मानसून। ओके, ठीक है, इस मानसून की बात हो रही है ना। और जब ये यहां से लौटता है पश्चिम भारत से आरटीसी जेट, तो इसको क्या बोलते हैं, या लौटते हुए मानसून को ही बोलते हैं। लिख लीजिए आप, मानसून का निवर्तन है ना। निवर्तन कब होता है, सर्दियों में होता है, शीत ऋतु में। क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि बताइए मानसून का निवर्तन कब स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे सर्दियों में। ओके, चलिए, चलिएगा अब देखिएगा 1 सितंबर से 15 नवंबर तक, 1 सितंबर से 15 नवंबर तक पूरे लौटता हुआ मानसून पूरे कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। 1 सितंबर से अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर तक पूरे
पूर्वी तट पर वर्षा करता है, देखिएगा दोस्तों, यहां से मामला लौटना शुरू हो गया। अब जब मेघालय की पहाड़ी से भी टकराया था, इधर भी गया था, अब जब मानसून आपका लौटना शुरू हो गया तो वर्षा करेगा, है ना। चलिएगा, ओके। कुछ छूट ना जाए, मुझे सोचने दीजिएगा, कुछ छूट ना जाए, ओके। आगे दीजिएगा कि मैं आपके लिए और कुछ सोचूं, है ना। चलिएगा, अब यहां से चला गया मानसून, यहां तक वर्षा करके काम खत्म हो गया, ओके। अब देखिएगा दोस्तों, हमने जब इधर से आता हुआ मानसून था, ऐसे था, है ना, हमने आपको लिखवाया था कि बस पश्चिमी घाट पर वर्षा करता है ना। तो आप लिखिएगा पश्चिमी घाट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट पर, है ना, पश्चिमी घाट पर, ओके। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पर, ओके। और आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट पर भी किस तट पर, तो आप कहेंगे कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट, ओके। चलिएगा, अब और लिखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक वर्षा हो गई, ओके। लिखिएगा वर्षा की मात्रा पश्चिमी घाट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो मैं बोल रहा हूं लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा पश्चिमी घाट पर दक्षिण से लेकर जैसे ही उत्तर की ओर मानसून जाता है, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। उसके दो कारण हैं, दो। नंबर एक, मानसून में नमी की कमी होना, और सबसे बेस्ट कारण है, सबसे मुख्य कारण है कि इस पर दक्षिण भारत में क्या है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और यहां पर उत्तर में चोटियों की ऊंचाई इतनी नहीं है, चोटियों की ऊंचाई उत्तर में जाते जाते कम होती चली जाती है पर्वतों की, ओके। चलिएगा, और यहाँ पर ज्यादा है अन्नामलाई, कार्डामम, केरन, नीलगिरी, दुनिया भर की पहाड़ियां है ना। चलिएगा, तो यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, कम कम कम, है ना, कम होती चली जाएगी, ओके। अब यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत, हमने बताया था कि ये इसके मानसून के समांतर है, यहाँ वर्षा नहीं होगी, ओके। तो आप लिख लीजिएगा अरावली पर्वत पर दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा नहीं करता है, ओके। पर दोस्तों एक अपवाद है, मैंने आपको पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूं, एक अपवाद है। यहाँ पर एक गुरशिखर चोटी है ना, इसकी अरावली की सबसे ऊंची, है ना। तो इसका आकार इस चोटी का कुछ ऐसे है, मतलब देखिएगा पूरी पहाड़ी तो ऐसे है, पर इस चोटी का जो है ना ऐसा है सिस्टम, ऐसा, इसका मतलब ये चोटी ऐसे है, ऐसे है। जैसे मानसून यहां से जाता है, इससे टकराता है, कुछ वर्षा, क्या थोड़ी बहुत वर्षा गुरशिखर चोटी पर कर देता है, गुरशिखर चोटी पर कर देता है, जो एक अपवाद है। कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करता है, ओके। चलिए, अब देखिएगा यहाँ से मैंने बताया था सतपुड़ा पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है, इन पर वर्षा नहीं होती, वाकई नहीं होती। पर दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी पर वर्षा होती है, ओके, अमरकंटक की चोटी पर, आपको याद रखना है ना। अगर जो आ जाए बिल्कुल अमरकंटक ही पूछ ले तो आपको बताना है ना, बाकी आप मेरे साथ हुई। अब तो मुझे लग रहा है मानसून में आपका दोस्तों कुछ बचा है नहीं, है ना। और मैं एक आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, जितना मैंने मानसून आपको पढ़ाया ना, उसमें क्वेश्चन निकाल कर रख लेना अलग, या उनको अंडरलाइन कर देना लिखने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पीसीएस में भी कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ओके। कथन वाले नहीं आते हैं, डेंजर वाले क्वेश्चन, उन्हें देख के ही बच्चे को जाडा चढ़ जाता है और कहता है कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिएगा, तो चलिएगा आप 4 क्वेश्चन लिखिएगा,
मासून आपका खत। ओके, चार क्वेश्चन कौन से थे दोस्तों आपको? लिखिएगा। आज आपसे राजधानी पूछता है ना, शहर, आई मीन कंट्री की, है ना। तो लिखिएगा आप लेबनान। कितना सुंदर नाम है ना, लेबनान। इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा। ओके, इसकी राजधानी क्या है? राजधानी। ओके, देश ऐसे ऐसे दूंगा जो कभी कभी सुने आपने, है ना। मोरक्को, इब्न बतूता भाई साहब का घर, इसकी भी मुद्रा और राजधानी। ओके, सऊदी संयुक्त अरब अमीरात। ओके, इसको यूएई भी बोलते हैं, संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, यूएई। इसकी राजधानी और मुद्रा। और बताइएगा आप, और बताइएगा। कजाकिस्तान, तान आ गया, तान इसका मतलब स्थल रुद्ध देशों की बात हो रही है ना। कजाकिस्तान, मुद्रा और राजधानी। ओके, तो चलिएगा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक इजाज़त लेना चाहता हूँ आज। बहुत ही मोस्ट भी है और मोस्ट भी नहीं है, सभी के हित में सोचना पड़ता है मुझे, है ना, क्योंकि मैं टीचर हूँ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, है ना। सबसे बड़ी बात, आपको मेरी बात जरूर माननी चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज के बाद लगभग 1 महीने तक मैं आपको ब्लैक बोर्ड, आई मीन व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊँगा। ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको मेरा चेहरा भी ना दिखाई दे, और मैं आपको एक वाइट पेपर होता है ना, उस पर लिख कर पढ़ाऊँगा। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहरहाल आपको वो सब पढ़ाऊँगा मैं जो ऐसे पढ़ाता हूँ। ओके, क्योंकि ये वाइट बोर्ड कहीं 2-3 किलोमीटर मेरे गांव से दूर के लिए मैं स्थापित कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो मेरे क्षेत्र में देखी है बच्चों ने, वो कह रहे हैं सर हमें पुलिस का और ये लेखपाल वगैरह की तैयारी हमारा बेसिक पक्का करवा दीजिए सर। तो दोस्तों, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, मैं इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ, है ना। 4-5 बच्चे होते तो देखा जाता है ना। तो चलेगा, 1 महीने तक मैं आपको पेपर पर ही पढ़ाऊँगा। ओके, उसके पीछे 2 रीज़न है। नंबर 1, बोर्ड जा रहा है, और नंबर 2, मेरे घर पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे घर बनाने संबंधी, है ना। चलिएगा, मुझे उम्मीद है आप मुझे आगे जरूर देंगे, है ना, क्योंकि मेरी नॉलेज की आप इज्जत करते होंगे, मैं मानता हूँ। ओके, मान रखते होंगे आप मेरा। तो चलिएगा दोस्तों, कल हम आपको वाइट पेपर पर क्लास देंगे। ओके, आपने बहुत सी क्लासें देखी होगी, मिलेगा आपको वो सब जो मैं देना चाहता हूँ। ओके, चलिएगा, अब सभी के बारे में सोचना पड़ रहा है मुझे, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किन्हीं बच्चों का जब ये समझ लीजिए कि 35-40 बच्चे ग्रुप बना रहे हैं, 35-40 बच्चे ग्रुप बना रहे हैं, किसी टीचर पर कॉल कर रहे हैं, तो कोई तो मामला है उनके अंदर। वे फर्जी बच्चे नहीं हैं, वे नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए, है ना। उनकी बात माननी पड़ेगी। ओके, क्योंकि हर बच्चे की परेशानी समझना एक टीचर का गुण होता है। ओके, चलिएगा, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।